बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों को, सत्संग प्रेमियों को, मेरे सतगुरु प्यारे के प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की एक बहुत ही अजब अद्भुत लीला है कि संत सतगुरु जो होते हैं अपने सेवक की कैसे तरक्की कराते हैं, कैसे उनके भावों को पूर्ण करके एक मिसाल देते हैं जिसका कोई जीवा से वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी अपने सतगुरु के प्रति हम अपने दिल से दिल को कुर्बान करने की कोशिश करते हैं। तेरी खुशियों का गुरु क्या क्या सामान करूं, तेरी खुशियों का गुरु क्या क्या सामान करूं, दिल भी कुर्बान करूं, जान भी कुर्बान करूं, दिल भी कुर्बान करूं, जान भी कुर्बान करूं। एक हमारे परम मित्र हैं, वो एक खास किस्म की लीला श्री गुरु महाराज जी की बताते हैं। उन्होंने देखा है और सुना है अपने पिताजी से। उनके जो पिताजी थे अब वो नहीं है, उनके पिताजी और महात्मा जी जो उनके रहबर थे, जो अभी जो हमारे मित्र भगत जी है उनके भी वही रहबर थे। अब वो रहबर भी नहीं है और हमारे मित्र के पिताजी भी नहीं हैं। तो वो पिताजी जिनको हम भगत जी कह लेते हैं, तो उनका बड़ा गुरु महाराज जी के चरणों में प्रेम था। अपने रहबर के प्रति, महात्मा जी के भी प्रति बहुत प्रेम था। और वहाँ जहाँ वो भगत जी रहते थे वहाँ उस वक़्त 2 कुटिया थी शहर के अंदर, एक दूसरे महात्मा जी की थी। लेकिन भगत जी जिस कुटिया पर जाते थे अपने रहबर की कुटिया पर, तो वो कुटिया लगभग 1960 के लगभग वो कुटिया भगत जी की देख रेख में बनी थी। महात्मा जी ने उनके सुपुर्द किया, तो भगत जी ने बड़े ईमानदारी से उस कुटिया का निर्माण भी कराया और कम से कम खर्चे पर महात्मा जी के कहने से, सलाह से दरबार की खैर ख्वाही, और जिस तरह श्री गुरु महाराज जी भी फरमाते हैं कि दरबार के अंदर कोई भी काम हो, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ संगत से आता है दरबार में वो बहुत कीमती धन होता है, तन होता है, मन होता है। संगत के तन मन धन का पूरा पूरा ख्याल रखना होता है। तो वो महात्मा जी ने और भगत जी ने मिलकर कुटिया का निर्माण किया। चलते चलते कुछ समय बाद जो महात्मा जी आते थे फेरा लगाने के लिए, चक्कर लगाने के लिए, सत्संग के लिए,
तो उनके जो संगत थी, तो वो संगत बार बार संगत के कुछ लोग कहते थे कि ये ठीक जगह पर कुटिया बनी नहीं है, परेशानी होती है, भक्तों को भी होती है, रास्ता तंग है बार, और भक्तानियों को विशेषकर होती है, मोहल्ला सही नहीं हो तो वो बार बार महात्मा जी से प्रार्थना करते। महात्मा जी के प्रार्थना करने के बाद महात्मा जी ने एक दिन अपने उन शिष्य भगत जी को कहा कि भगत जी आप कोई जगह देखो और इससे बड़ी जगह होनी चाहिए। वो कोई 1500-1600 स्क्वायर फुट की कुटिया होगी लगभग, ठीक से मुझे मालूम नहीं है, हमारे मित्र बताते हैं उनके पिताजी के साथ और महात्मा जी के साथ जो बातें होती थी। तो वो भगत जी देखने लगे। भगत जी जहाँ रहते थे वहीं आसपास में देखा, ज़मीन पड़ी थी, और ज़मीन थी वो कोई समझो तो कितना बताएं, जैसे वो कुटिया 1600 स्क्वायर फुट लगभग थी, 16 होगी, 1700 होगी, 1800 स्क्वायर फुट होगी, लगभग ऐसे ही थी। तो जो जगह देखी वो कोई 9-10 हज़ार स्क्वायर फुट की जगह थी। अगर वहाँ कुटिया बन जाती तो समझो राजस्थान की कुटियाओं में वो गिनी चुनी कुटियाओं में से होती। ध्यान से सुनिए, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की मौज देखो। वो महात्मा जी और भगत जी सलाह कर रहे हैं कुटिया लेने के लिए, संगत को परेशानी हो रही है, लेकिन इन सब पर नज़र पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की रहती है। हम सोचते हैं कि हम ये विचार कर रहे हैं, लेकिन जो अंतर्यामी प्रभु हमारे श्री आनंदपुर दरबार में बैठे हुए हैं, उनकी नज़र से कुछ छिप नहीं सकता। वो क्या करना चाहते हैं, हम किस नज़रिए से देखते हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं, वही हम बता रहे हैं कि गुरु महाराज जी सतगुरुदेव अपने जीव के लिए, हित के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी लीला रचाते हैं। तो वो जगह देख ली गई। कहानियाँ तो बहुत लंबी होती है, कथाएं लीलाएं तो, लेकिन उसको शॉर्ट में कहा जाता है, बहुत ही शॉर्ट में। तो वो ज़मीन देख ली गई, पसंद कर ली गई। तो महात्मा जी ने क्या कहा भगत जी को कि देखो भगत जी, तुम्हें इस 9-10 हज़ार जो जगह है, इसके अंदर आप अपना मकान बेचकर आप इसके अंदर बीच में अपना मकान बनाओ, इस कुटिया के साथ, चाहे इस किनारे बनाओ, उस किनारे बनाओ, जैसे भी हो। और ये ज़रूरी है कि आपके पास जो ज़मीन है, आपका जो मकान है, वो लगभग 1100 स्क्वायर फुट का है सिर्फ। और हम ये चाहते हैं कि आप कम से कम 2200 स्क्वायर फुट इस ज़मीन में से ले लो। और वो भगत जी गरीब इंसान थे, मज़दूर थे, इतने भी गरीब नहीं थे, लेकिन ताजी कमाने वाले और ताजी खाने वाले गुरु महाराज जी के अनन्य भगत थे। तो उनके पास पैसे तो थे नहीं, और कुछ समय पहले उन्होंने सोचा था मकान को बेचकर कहीं और लेंगे। तो उनके मकान को वो 20,000 में बेचना चाहते थे। ये बात है 1970-71 की लगभग, जब श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी गद्दी पर विराजमान होने वाले थे। तो वो जगह लेने के लिए जब पूरी वो हो गई, तो महात्मा जी ने कहा तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप अपना मकान बेच दो।
तो वो 20,000 में बेचना चाहते थे, खरीदने वाले 18,000 19,000 देना चाहते थे। फिर ये कुछ समय बाद की बात है, जब महात्मा जी ने कहा तुरंत अपना मकान बेच दो, तब वो बेचने के लिए कोशिश करने लगे तो खरीदने वाले 12,000 देते थे। तो महात्मा जी ने कहा भगत जी चिंता मत करो, हम तुम्हारा घाटा पूरा कर देंगे, क्योंकि हमने ये जो बड़ी ज़मीन ली है 9-10 हज़ार गज, इतनी ज़मीन तो सस्ती आती है, तुम्हें उसी रेट से देंगे। और फिर भी आपके मकान बेचने के बाद भी जो पैसे आपके पास कम पड़ेंगे वो आप जैसे चाहें आप दरबार में दे सकते हैं, हम आपके साथ हैं। हम गुरु महाराज जी से बेनती करेंगे, जैसे हो सके आप देते रहना, लेकिन आपको अपने मकान से डबल ज़मीन यहाँ से लेनी है। तो देखो, प्रथम दृष्टिया गुरु महाराज जी की कृपा से भगत जी को डबल ज़मीन का मालिक बना दिया। अब ज़मीन का मालिक तो बन गए, मकान कैसे बनेगा, उसमें कुछ कमरे बने हुए थे, उसमें गुजारा करने लगे। भगत जी ने मकान बेच दिया औने पौने दामों में, महात्मा जी के कहने से, गुरु महाराज जी की मौज पर। जो गुरु महाराज जी का कहना मानते हैं, गुरु महाराज जी से खाक सारी नम्रता और मन में समर्पण भाव रखते हैं, तो गुरु महाराज जी देखो कैसे वारे नारे करते हैं। फिर वो जगह खरीद लीगी और मकान बेच लिया भगत जी ने। और जब भगत जी को चौथा हिस्सा उस कुटिया वाली ज़मीन में से रजिस्ट्री हो गई भगत जी की, तो और भी संगत को पता लगा। तो मकान की किल्लत तो होती है, कोई बड़ा लेना चाहते हैं, किसी के पास होता नहीं है, तो वो सोचते हैं कि अपना ले लें, किराए का छोड़ दें। तो एक भगत जी महात्मा जी के पास आए कि महात्मा जी मुझे भी एक प्लॉट दे दीजिए। महात्मा जी चक्कर में पड़ गए कि हमने तो कुटिया के लिए ज़मीन ली है। तो वो सोच विचार में थे कि क्या करें। तो कुछ समय के बाद में एक और भगत जी आ गए संगत के कि महात्मा जी मुझे भी एक मकान बनाने के लिए जगह दे दो थोड़ी, हम भी कुटिया के साथ में चिपक जाएंगे। तो महात्मा जी को बड़ा अजीब सा लगा कि अगर एक भगत जी को हमने इसमें प्लॉट दिया है तो वो तो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार खड़ा है, उससे तो परमार्थ का काम लेना है कि वो भगत जी अगर प्लॉट के अंदर होंगे तो वो दिन और रात देख रेख करेंगे, क्योंकि वो पहले महात्मा जी ने देखा था कि जो पहले आश्रम बना हुआ है वो भगत जी ने 6 महीने अपना काम धंधा घर बार सब छोड़कर कुटिया के ऊपर एक टांग पर खड़े रहे। कभी नहीं सोचा कि हमको उस वक़्त में अगर 8 आने या रुपया रोज़ की कमाई होती थी वो भी छोड़ दी। सस्ता ज़माना था उस वक़्त, भगत जी परवाह करने वाले नहीं थे। तो ये महात्मा जी देख चुके थे और पीछे से तो गुरु महाराज जी की कृपा चल रही थी। तो महात्मा जी ने सोचा कि ऐसे करके तो 2 भगत आ गए और एक और आ गया तो ज़मीन सारी ख़त्म हो जाएगी, कुटिया कहाँ बनाएंगे। जब महात्मा जी ने उनको मना कर दिया तो फिर वो जिस संगत की सलाह कुटिया बनाने की थी कि अच्छी जगह लो, अच्छी लोकेशन हो, खुली गली मोहल्ला हो, अच्छे लोग हों, वही लोग कहने लगे कि महात्मा जी कुटिया तो वो हमको बहुत दूर पड़ जाएगी, वहाँ इतनी दूर संगत नहीं पहुँचेगी। तो महात्मा जी ने सोचा कि जब संगति है कभी ऐसे कहती है कभी ऐसे कहती है तो हमें क्या करना है। तो उन्होंने कुटिया बनाने का पूरा प्लान समाप्त कर दिया और भगत जी को बुलाया, जिनको एक प्लाट की यानी उस ज़मीन के चौथाई ज़मीन दे चुके थे, उनका मकान भी बिकवा चुके थे महात्मा जी। तो उन्होंने तो अपने वचन की लाज रखनी थी। उन्होंने कहा भगत जी चिंता मत करो, अब यहाँ कुटिया तो बनेगी नहीं क्योंकि संगत आना नहीं चाहती। अब संगत को ये जगह दूर पड़ती है, अब अच्छी जगह थी लेकिन अब जो भी हुआ ठीक है।
अब आप ऐसा करो भगत जी, महात्मा जी कह रहे हैं कि ये ज़मीन जो है आपके हाथों से खरीदी गई है, आपको सब मालूम है कितना खर्च है। श्री आनंदपुर दरबार से इतने रुपए आए हुए हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी उस वक़्त सब उनकी देख रेख में था, और ऐसे करते करते वो श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी 10 जून 1970 में सिंहासन पर विराजमान भी हो गए। सब उनके कर कमलों में था। तो भगत जी को महात्मा जी ने कहा, अब जिस भी रेट में बेचो, ज़मीन तो महंगी बिकती है हमेशा, इतने पैसे दरबार से आए हुए हैं आप जानते हैं। अब कितना प्रॉफिट में बिकेगी, कितना होगा, सब कुछ तुम पर छोड़ते हैं। जितने रुपए दरबार से आए हैं इतने तो दरबार में जाने ही चाहिए, आगे तुम्हारी मर्जी। और हमारी एक शर्त है, हमने पहले आपको चौथाई ज़मीन दी है, अब हम ये कहते हैं कि आधी ज़मीन जो 9-10 हज़ार गज हमने खरीदी है, तो उसमें मतलब 2200 गज लगभग आपको दे चुके हैं, 2200-2300। अब हम चाहते हैं कि आप कम से कम आधी ज़मीन आप रखो। माना कि आपके पास पैसों की दिक्कत है, लेकिन हमने आपका मकान बिकवा दिया है, हम कैसे आपका वो हर्जाना भर सकते हैं। लेकिन ये श्री गुरु महाराज जी की ऐसे लगता है कि मौज है आप पर। कुटिया तो बनी नहीं, लेकिन आपका मकान भी तो कुटिया ही है, जहाँ भगत रहते हैं वो तो कुटिया होती है। अब आप इस ज़मीन को बेचकर, आधे टुकड़े को बेचकर दरबार में पैसे दे दो और आधा टुकड़ा आप रखो। देखो कहाँ उस भगत के पास 1100 गज ज़मीन थी, अब उसके पास 4,500-5 हज़ार गज ज़मीन। महात्मा जी ने उसको कहा कि ये तुम्हें रखनी पड़ेगी, ये हमारी मौज है, और जो पैसे आपने देने हैं आप जैसे जैसे भी हो सके आप दरबार में पहुंचाते रहना। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। जिसके साथ संत महात्मा हों, जिनके पीछे श्री सतगुरुदेव महाराज जी का हाथ हो, उसको क्या चिंता है। वो भगत जी 100 साल में ही इतनी ज़मीन नहीं खरीद पाते। वो अपना 1100 स्क्वायर फुट का ही मकान संभाल पाते। ताजी कमाने वाले, ताजी खाने वाले, उनके पास जितना मकान है वही बहुत है, क्योंकि वो भी कोई कम नहीं है। लेकिन ये गुरु महाराज जी की कृपा की बात कर, उनकी लीला की बात है कि श्री गुरु महाराज जी ने क्या लीला रची। सब प्रेमियों के हृदय के अंदर प्रेरणा भरकर उनसे मुख से कहलवाया, महात्मा जी से विनती करवाई, कुटिया की ज़मीन खरीदने के लिए ज़मीन खरीदवाई। उस भगत जी ने कोशिश की, सब कुछ किया, अपना मकान बेच दिया। ये सब कुछ कर करा के देखो उनका मकान बिकवा कर 4 गुना मकान उनका बढ़वा दिया, 4 गुना बड़ा प्लाट उनका करवा दिया। वो भगत जी बताते थे अपने बेटे को, तो भगत जी का बेटा जो हमारा मित्र है वो ये सब सुना रहा है कि हमको विश्वास नहीं होता कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी इस तरह भी भक्तों की मदद करते हैं, इस तरह भी अपने भक्तों की लाज रखते हैं। बिना मांगे, बिना चाहे हमारे मकान को 4 गुना कर दिया, और वो महिमा गाते नहीं थकते, जिनके साथ श्री सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी इतनी अपार रहमत बरसाते हैं। ये है मेरे पंचम पातशाही सतगुरुदेव भगवान की लीला। आज तक कभी भी वो भगत जी सतगुरु की महिमा को कहते हुए गाते हुए थकते नहीं हैं। हर बार हर जगह वो कहते हैं कि हर काम के अंदर मेरे सतगुरु का ही प्यार बसा हुआ है, हम और किससे मांगे। लेकिन
ये और बड़ी बात है कि हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मांगने से पहले मिलता है। हमारे प्रारब्ध में हो वही मिलेगा, लेकिन हमारे सतगुरु जी उसको संवार कर बढ़ा चढ़ा कर हमें देते हैं। ये उनकी मौज है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला को हम सब बार बार प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। हम गुरु महाराज जी पर अपना कुछ भी प्रेम कुर्बान कर दें तो भी कम है। प्रेम भी मुझ में नहीं, मुझ में भक्ति भी नहीं, प्रेम भी मुझ में नहीं, मुझ में भक्ति भी नहीं। तेरी महिमा जो कहूँ ऐसी शक्ति भी नहीं, ऐसी शक्ति भी नहीं। कोई गुण मुझ में नहीं, काहे का अभिमान करूं, दिल भी कुर्बान करूं, जान भी कुर्बान करूं। तेरी खुशियों का गुरु क्या क्या सामान करूं, दिल भी कुर्बान करूं, जान भी कुर्बान करूं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।